हेलो दोस्तों, हमारा फिजिक्स में 10वीं की फिजिक्स में तीसरा अध्याय आता है विद्युत। क्या आता है? विद्युत आता है। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें पढ़ना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत में मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत जो हमारा होता है सूर्य होता है। और ऊर्जा के स्रोत की बातों को करें तो और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं ऊर्जा के, जैसे विद्युत सेल होते हैं, प्रकाश विद्युत सेल होते हैं जो हमारे यहाँ पैनल लगते हैं छतों पे। और क्या होते हैं? डायनेमो भी होता है, जैसे जो जनरेटर में लगता है, जो बिजली बनाता है। और ताप युग में भी बहुत सारे थर्मल वाले भी होते हैं। जल विद्युत ऊर्जा जिससे बिजली बनती है, जल विद्युत ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से भी बिजली बनती है। ये सारे स्रोत हो जाते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वैद्युत आवेश की। किसकी? वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? जैसे जब किसी वस्तु को घिसा जाता है, किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, जैसे कि आप बचपन में आप देखते होंगे जब पेन अपने सर में घिसते थे और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेते थे, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े में उनमें टच कराते थे तो वो चिपकता था उनसे। ऐसा तेल की वजह से नहीं होता था, ऐसा घर्षण की वजह से होता है। घर्षण की वजह से जो भी क्षण होती है, जो भी अगर पेन कुछ किसी भी वस्तु को रगड़ते हो तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें आवेश आ जाता है। उसमें आवेश आ जाता है। ये आवेश कैसे आ जाता है सर? तो ये आवेश आता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। अगर किसी वस्तु से, मान लो ये आपका पेन था, ये आपका पेन था, इसे आपने रगड़ा, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन किस बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो इस पर धनावेश आएगा। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर क्या आएगा? उस पर ऋणावेश आएगा। उस पर ऋणावेश आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। समान आवेश क्या करते हैं? जैसे प्लस, प्लस क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करते हैं, या किसी वस्तुओं को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि आप जब नहाने के बाद आपने देखा हो, जो आपके रोमे होते हैं, जो ये रोम होते हैं, जब कोई कपड़ा इनके पास आता है तो वो इधर उधर भगते हैं, तो वहाँ पे ये प्रतिकर्षित हुआ करते हैं, अर्थात इन पर दोनों पे समान आवेश होता है। तब ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है। समझ आ गई बात? तो वहाँ पे जब कागज पेन से जब कागज के टुकड़े चिपकते हैं तो वहाँ पे समान आवेश नहीं है, वहाँ पे विपरीत आवेश है, प्लस माइनस वाले। जैसे माइनस माइनस होगा तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस होगा तो ये क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि समान आवेश जो होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश जो होते हैं आकर्षित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, आवेश आप आशा करते समझ में आ गया होगा आपकी आवेश। आवेश के बाद बात करते हैं हम विद्युत धारा की। किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो जो आवेश होते हैं, अभी जो मैंने बोला आपको आवेश, आवेश अभी मैंने आपको इसीलिए समझाया, यहाँ पर उसका यूज है इसके परिभाषा में। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा जी? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साफ दिख रहा है? ओके। हाँ दोस्तों, क्या मैंने बोला?
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आवेश यहाँ को, आवेश को जो दिखाते हैं, आवेश को यहाँ पे क्यू से व्यक्त करते हैं। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। और जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को आई, कुछ बुक कैपिटल आई भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई से व्यक्त करते हैं। आ गई बात समझ में? अब दर मतलब क्या होता है? दर मतलब होता है समय। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? आई से। तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं बराबर आवेश प्रवाह की दर। आवेश अर्थात आवेश बटे दर अर्थात समय। समय को टी से, आवेश को क्यू से। आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। तो आई बराबर क्यू अपान टी बन जाता है। आई बराबर क्या बन जाता है? धारा बराबर क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ये दिख रहा है यहाँ पे? कोई है नहीं, मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आशा करते हैं इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ गया है? अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा। क्यू बराबर, इसको ऐसे ले आए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? या फिर क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी आपने पहले भी शायद सुन रखा होगा, क्यू बराबर आई टी होता है। इतनी समझ में आ गई? और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो बात कर लेते हैं मात्रक की। जैसे कि मैंने आई बराबर आपको बोला अभी क्यू अपान टी। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या लेते हैं यहाँ पे? सेकेंड। कूलाम, इसको कूलाम प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड क्या बोल देंगे? कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। या इसको एक नाम और दे देते हैं, एम्पियर। क्या नाम देते हैं? एम्पियर। तो धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर होता है। एम्पियर ही आपको यूज होता मिलेगा, एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पे रहे। तो आई बराबर, आई का मात्रक, ये मात्रक की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मात्रक की बात चल रही है। ठीक है बच्चे? तो आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू को क्या बोलते हैं? आवेश होता है। टी क्या होता है? समय होता है। आई क्या होता है? धारा होता है। धारा का मात्रक एम्पियर आ जाता है, कूलाम प्रति सेकेंड। और क्यू का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। आ गई बात समझ में? चलो इतनी सी बातें हो गई इतनी सी बातें। मिटा दे इसको। चलो अब भी बात करते हैं विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ क्या होते हैं? विद्युत परिपथ क्या होते हैं? सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ की। तो विद्युत परिपथ में हम आपको बताते हैं जो धारा होती है, हमारा विद्युत धारा होती है, किसी विद्युत धारा जो होती है हमारी, वो किस में होती है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, सतत मतलब कंटिन्यूअसली हो, सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ आ गई बात? फिर एक बार सुनेंगे। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को वैद्युत परिपथ
किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत तो लिख चुके हैं ना, विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत का मतलब क्या होता है? सतत मतलब कंटिन्यूअसली, और बंद परिपथ, बंद पथ होना, पथ मतलब रास्ता। यानी कि विद्युत धारा का ऐसा रास्ता जो सतत हो, कंटिन्यूअसली हो, ठीक है, और एक बंद पथ में हो, बंद हो, सतत हो, वही क्या कहलाएगा? विद्युत। जैसे कि हम जैसे जब वायर बिछाते हैं तो ऐसे जाता है, फिर कुछ लगता है, फिर आगे चला जाता है। सतत मतलब कंटिन्यूअसली, ये ऐसा नहीं कि एक जगह टूट गया बात खत्म हो गई, ठीक है। जब आपके घर में वायरिंग होती है तो वायरिंग में जो पूरा सिस्टम बनता है एक बोर्ड से, तो वो उसका क्या कहलाता है? वही उसका क्या है? विद्युत परिपथ है। विद्युत का परिपथ वही है, समझ आ गई? जिसके सतत होता है, कंटिन्यूअसली होता है और बंद होता है, ये क्या हो गई? विद्युत परिपथ। इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा की दिशा की। बात करते हैं किसकी बेटा जी? विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। मैं आपका सिलेबस सोचा, मैंने फ्री रहता हूँ, मेरा स्कूल होता नहीं, कोई कोचिंग होती है सिर्फ एक, बस कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं फ्री रहता हूँ दोपहर में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लिया करें। एक दिन 10th का बना ले, एक दिन 12th का बना ले, ऐसे कर लेंगे छोटे छोटे वीडियो। तो हमारा 2 ही चैप्टर, मैंने 10th की साइंस का सारा सिलेबस करा रखा है ऑलरेडी। मैंने सिर्फ 10th की सिलेबस सारा करा रखा है। 2 चैप्टर इसी फिजिक्स में बचते हैं बस, ठीक है। 2 चैप्टर फिजिक्स के बचते हैं और कुछ नहीं, लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिजिक्स की, पूरी साइंस का। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक चैप्टर और है, फिर सारा खत्म। 5 नंबर की एक यूनिट है, उसे आप अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं उसमें, पर्यावरण वाली। चलो, विद्युत धारा की दिशा हम आपको बता दें। विद्युत धारा की दिशा जो होती है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है। कैसे? मान लो ये कोई परिपथ है, ये क्या है? परिपथ है। ये क्या है? परिपथ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर बाबू कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश की गति की दिशा मान लो इधर है, ऋण आवेश की दिशा अगर इधर है तो धारा की दिशा इस तरफ होगी, ये होगी धारा की दिशा। धारा की दिशा आ गई बात समझ में? ऋण आवेश कौन होता है? ऋण आवेशित कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऋण आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है। एक बात और, मान लो यही परिपथ है, धनावेश इधर को जा रहा है, धन आवेश की दिशा, तो धारा की दिशा भी यही होगी। धारा की आगे बात समझ में? तो धारा की भी दिशा बाबू यही होगी, ठीक है, समझ आ गई बात? अर्थात धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत तथा प्रोटॉनों की दिशा के समान दिशा में होती है। समझ गए? ऐसा लिख लेंगे, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है तथा प्रोटॉनों की
दिशा के समान होती है। आ गई बात समझ में? चलो, इतनी सी बातें क्लियर हैं आपको क्या? इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई क्या? इतनी सारी बातें क्लियर हो गई बाबू? चलो, मिटा दे इसको। मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, एक क्वेश्चन बोल रहा है, लिखो। कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण बताओ। ठीक, इतनी सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है। दिया गया क्या दिया गया है? I बराबर 0.5 एम्पियर को ए से व्यक्त करते। ए मतलब यहाँ पे क्या है बेटा जी? एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा किससे व्यक्त करते हैं? आई से। आ गई बात समझ में? समय दिया गया है टी बराबर, समय टी है बराबर 10 मिनट है। कितने मिनट है? 10 मिनट। आ गई बात समझ में? तो हमने बताया तो वहाँ पे जो समय लेते हैं फार्मूला में Q बराबर IT होता है ना। सूत्र कौन सा होता है हमारा? Q बराबर IT। तो अभी हमने आपको बताया जो वहाँ पे समय लेते हैं सेकंड में लेते हैं, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे 10 मिनट है तो 10 सेकंड में बदलने के लिए 10 को 60 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 600 सेकंड आ जाएगा। 600 सेकंड। अब आ गए आवेश, अब निकल आएगा। आई कितना है? 0.5 है। और ये समय कितना है? 600 सेकंड है। 5 6 30, तो 30। 00 तो 00, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव। इतने कूलाम आवेश आएगा। इतने कूलाम आवेश आएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे आपके सवाल बन जाते। आ गई बात समझ में? कूलाम को सी से भी व्यक्त कर देते, यहाँ पे सी भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा जी? चलो, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो, कुछ बातें और आपको बताते फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। मिटा दे इसको। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा। एक फार्मूला होता है और यहाँ पे आवेश जो होता है बेटा जी, क्यों, वो NE के बराबर होता है।
ई इलेक्ट्रॉन है, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो Q बराबर n ही होता है, और अभी हमने पढ़ा Q बराबर IT भी होता है। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, मतलब जितने भी आवेश क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बहते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसका क्या है, किसी परिपथ में आवेश है, इसीलिए Q बराबर क्या कर देते हैं, n ही कर देते हैं। समझ में आ गई बात, जितने भी आवेश बहेंगे। ठीक है, तो जब Q दोनों का बराबर होगा, आवेश बराबर ही होते हैं, आवेश ऐसे ही निकालने, चाहे तो धारा को समय से गुणा कर दो तो भी आवेश आता है, चाहे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो, तो जितना आवेश आएगा वो ही क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। ठीक है, और धारा को अगर समय से गुणा करो तो भी विद्युत आवेश आता है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा जी, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 व 2 से NE बराबर IT हो जाएगा। NE बराबर क्या हो जाएगा, IT। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आ गई बात समझ में? चलो, जैसे हम आपसे बोल दें कुछ, आपसे बोल देते हैं, क्वेश्चन लाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। इसको मिटा दे, इसके साथ ले लो जो भी लेना। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। एक कूलाम आवेश, आवेश दिया हुआ है कितना, एक कूलाम। ठीक है, Q बराबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निकलेगा, n। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना मतलब n निकालना है, तो Q बराबर n ही लगा देंगे, n ही लगा देंगे। E बराबर हमें मालूम है, हमें क्या मालूम, E बराबर मालूम हमें क्या होता है, E आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा जी, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो n ज्ञात कर लेंगे, n ज्ञात कर लेंगे, तो n बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। Q कितना है, 1 है, E कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 1.6, ये पावर ऊपर भेज देंगे तो प्लस में हो आ जाएगा, गुणे 10⁻19 आ जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बाबू 10 से नीचे गुणा करेंगे, 10 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे सिर्फ 16 बचेगा, क्योंकि 16 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 160, 160 आएगा, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हट जाएगा। आ गई बात समझो, तो नीचे क्या आएगा, ऊपर 10 नीचे 16 गुणे 10⁻19। अब इसको भाग दे लो, जो भी आए वही आंसर। देखते हैं 16 को किससे भाग देना है बेटा जी, 10, 16 से 10 को भाग देना है, तो एक बार नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उठा देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा जी, 7 बार जाएगा, 7 ही बार जाएगा ना कि 8 बार जाएगा, ज़्यादा हो रहा, 6 ही बार जाएगा, 16 96। आ गई बात, तो 4 बढ़ा, ठीक है, 4 बढ़ा तो दशमलव लगा तो 0 और बढ़ा लेंगे, फिर
दूना 32, 2 आएगा 32, 8 आ जाएगा। अब कितनी बार 80 बन जाएगा, 16 पंचे, ठीक, 5 बार। तो कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आएगा कि 0.625 गुणे 10 की पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पॉइंट को इधर भी खसका सकते हो तुम, पॉइंट को क्या कर सकते हो, इधर भी खसका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट उधर खसकाओ तो घात घट जाएगी, घात क्या हो जाएगी बेटा जी, घट जाएगी। तो n बराबर ये आ जाएगा, जैसे 6.25 करें हम तो 10 की पावर 18 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉन अगर बहेंगे परिपथ में तो एक कूलाम आवेश परिपथ में जनरेट होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा वीडियो। हमारी वीडियो को देखते रहिए, और अब यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप स्कूल कोचिंग कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप हमारी वीडियो के द्वारा इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करते वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।